बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बेपाया इनामात, मेहरबानियों और रहमतों के साथ मैं हूं आपका मेजबान तारिक चौधरी। आज 25 मई और सोमवार का दिन। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बात करनी है ऑयल पॉलिटिक्स के हवाले से, रूस अमेरिका मौशी जंग के हवाले से, अमेरिकी शेल ऑयल कंपनीज के हवाले से, रूस तेल की पैदावार में कमी पर आमादा क्यों नहीं है और सऊदीया तेल की पैदावार में कमी पर जोर क्यों देता है। इससे पहले कि तफसील से बात करें, आप तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा और अपनी आराह और कमेंट से आगाह करते रहिएगा। तो बात करते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के हवाले से। इस वक्त दुनिया में तेल की खपत यौमिया 65 मिलियन बैरल से 75 मिलियन बैरल तक है और उसकी पैदावार 100 मिलियन बैरल है। जब तक पैदावार 25 मिलियन बैरल यौमिया से कम ना होगी, आलमी मार्केट में तेल की कीमत संभलने के कोई आसार पैदा नहीं हो सकते। सऊदी अरब की फी बैरल पैदावार की लागत इस वक्त $7 से $10 है, जबकि रूस की पैदावारी लागत $15 से $20 फी बैरल है। लेकिन अमेरिकी तेल की पैदावार 13 मिलियन बैरल है, उसमें से 7 मिलियन बैरल यौमिया शेल ऑयल है। शेल ऑयल की पैदावारी लागत $50 फी बैरल से भी ज्यादा है। इस लिहाज से देखा जाए तो सऊदीया और रूस $30 फी बैरल तेल बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं, जबकि अमेरिकी तेल कंपनियां दिवालिया होने के करीब हैं। लेकिन अमेरिका का प्लस पॉइंट यह है कि उसकी मुईशत सिर्फ तेल के सहारे पर खड़ी हुई नहीं है, जबकि सऊदी अरब और रूस दोनों की मुईशत का पहिया तेल एक्सपोर्टिंग से ही चलता है। रूस को अपना बजट खजाना पूरा करने के लिए कम से कम $42 फी बैरल तेल बेचना है, जबकि सऊदी अरब का हाल इससे भी बदतर है। सऊदीया को अपना बजट खजाना पूरा करने के लिए तेल की पर बैरल प्राइस का कम से कम $82 पर होना जरूरी है। रूस के पास इस वक्त $440 अरब का ज़र मुबादला है, जबकि सऊदीया के पास $496 अरब हैं। वक्ती तौर पर दोनों मुल्क इस सूरत हाल का मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के तारीखी इत्तेहाद का आगाज 1945 में उस वक्त हुआ था जब अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट और सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल अजीज के दरमियान यह मुआहदा तय पाया था कि सऊदीया अमेरिकी तेल की जरूरियात पूरा करता रहेगा और बदले में अमेरिका सऊदी शाही फैमिली की सलामती की जमानत देगा। 1974 में सऊदी अरब की तरफ से सिर्फ डॉलर में तेल बेचने के फैसले से इस दोस्ती ने और भी
अरूज पकड़ा था। लेकिन अमेरिका में 2011 में तेल का आने वाला इनकलाब इस सारी सूरत हाल को यकसर बदल कर रख गया और अमेरिका सबसे बड़ा तेल दरामद कुनिंदा मुल्क नहीं रहा, बल्कि अब वो सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा मुल्क बन चुका है। अमेरिका और सऊदीया अब तेल मार्केट में हलीफ नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के हरीफ बन चुके हैं। अगरचे तेल की मौजूदा जंग सऊदीया और रूस इख्तलाफात की वजह से सामने आती हुई नजर आई है, लेकिन इसका नुकसान सबसे ज्यादा अमरीकी शेल ऑयल कंपनीज को उठाना पड़ा है। अगर पस मंजर की तरफ जाएं और नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि 8 मार्च 2020 रूस और सऊदीया में तेल की पैदावार में कमी पर इत्तेफाक नहीं हो सका और तनाजे के बाद यह बात बढ़ गई, क्योंकि कोरोना की वजह से आलमी मार्केट में तेल की मांग बहुत कम हो चुकी। सऊदीया का मुतालबा था कि रूस 1.5 मिलियन बैरल तेल यौमिया कम कर दे, लेकिन रूस की नारजामंदी पर मुश्तिल होकर सऊदीया ने अपने तेल की पैदावार मजीद बढ़ा दी ताकि रूस को किसी समझौते पर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन नतीजा यह निकला कि तेल की कीमत तेजी से कम होती चली गई। रूस भी आलमी मामलात और तल्लुकात में कच्ची गोलियां खेलना पसंद नहीं करता। वो अमेरिका में तेल की बढ़ती हुई पैदावार को किसी सूरत भी लाइक नहीं करता, उसको एक आंख नहीं बाता और रूस समझता है कि तेल की पैदावार में कमी से जब तेल की कीमत बढ़ती है तो इसका बराह रास्त फायदा अमेरिका की शेल कंपनीज को पहुंचता है, क्योंकि अमेरिका देखते ही देखते रूस और सऊदीया को बहुत पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का एजाज हासिल कर चुका है। अमेरिका अपने सियासी मफादात के लिए माली और मुआशी पाबंदियों को भी बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। अमेरिकी मंडी दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। अमेरिका मुआशी पाबंदियों का सहारा लेकर पूरी दुनिया से ईरान का राब्ता खत्म करवा चुका है। मुआशी पाबंदियां इसका सबसे बड़ा हथियार है। इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक कोई मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अमरीकी मुआशी पाबंदियां ताकत का बेमुहाबा इस्तेमाल हैं। लेकिन दुनिया भी इसे एक हथियार के तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका ने रूस, ईरान और वेनेजुएला पर मुआशी पाबंदियां लगाकर उन्हें तेल की पैदावार से रोक रखा है। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि रूस और सऊदीया दोनों तादेर तेल की पैदावार बढ़ाते चले जाने के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा ओपेक प्लस के इजलास में इन्हें 10 मिलियन बैरल योमिया पैदावार कम करने पर इत्तेफाक करना पड़ा, जबकि जून से दिसंबर तक कमी 8 मिलियन बैरल योमिया रहेगी। जनवरी 2021 से अप्रैल 22 तक यह कमी 6 मिलियन बैरल योमिया हो जाएगी, लेकिन 10 मिलियन बैरल योमिया कमी के ऐलान के बाद भी तेल की कीमतों में कमी का रुझान खत्म नहीं हो पाया। माहिरीन समझते हैं कि कोरोना की वजह से इस वक्त तेल की आलमी मंडी और आलमी तलब
65 से 75 मिलियन बैरल यौमिया है, जबकि इस वक्त तेल की पैदावार 100 मिलियन बैरल है। लिहाजा जब तक तेल की पैदावार उसकी आलमी तलब के बराबर नहीं हो जाती, तेल की कीमत बढ़ने की गुंजाइश पैदा नहीं हो सकती। और इसके लिए तेल की पैदावार को यौमिया 25 से 30 लाख बैरल कम करना होगा, जबकि रूस किसी भी कीमत पर 20 मिलियन बैरल कम करने पर आमादा होता हुआ नजर नहीं आता। लिहाजा मुस्तकबिल करीब में तेल की कीमतों में इजाफे का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। और इस तरह से सऊदीया तो खसारा बर्दाश्त कर ही रहा है, रूस भी कर रहा है, लेकिन नतीजे में अमेरिका की शेल कंपनीज बुरी तरह से दिवालिया हो चुकी हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है, क्योंकि 50 से 55 डॉलर पर बैरल इखराजात पे तेल निकालने वाली कंपनियां उसे कैसे 10 से 20 डॉलर पर बैरल बेच सकती हैं। और इस तरह से रूस ये समझता है कि वो अपने मुतहारम मुल्क अमेरिका को मुआशी तौर पर बहुत बुरी तरह से रगीद रहा है और उसकी कंपनियां रूस के इस एक दाव के जरिए से दिवालिया होती चली जा रही हैं।